आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाज़रीन, आपने अब तक सुना होगा कि पूरी दुनिया पर अमेरिका की इजारादारी है, मगर क्या आपने किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है जो अमेरिका और चीन जैसे ममालिक को अपने इशारों पर नचाती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक की। 10 ट्रिलियन के असासे वाली ये कंपनी एप्पल, गूगल और फेसबुक पर भी हुक्मरानी करती है और उन्हें अपने तरीके से चलाती है। अंबानी और अडानी जैसे अमीर लोग इनकी जेब में रहते हैं। इस कंपनी के मालिक का नाम लैरी फिंक है। आखिरकार लैरी फिंक के पास इतना पैसा कहां से आया? आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। लैरी फिंक ने 23 साल की उम्र में अमेरिका की इन्वेस्टिंग कंपनी बोस्टन में मुलाजिमत शुरू की और 31 साल की उम्र में बैंक के एमडी बन गए। इस कंपनी को इन्होंने $1 बिलियन कमा कर दिया, लेकिन इनकी एक गलती की वजह से कंपनी को $1 मिलियन यानी 800 करोड़ का नुकसान हुआ। कंपनी तो कंपनी होती है, इसने इनको हिकारत के साथ बाहर निकाल दिया, जिसके बाद मार्केट में इनकी बहुत बेइज्जती हो गई और कोई इनको काम देने के लिए तैयार नहीं था। लोगों में ये चर्चा होने लगा कि बहुत स्मार्ट बन रहा था, अब होश ठिकाने आ गए। लेकिन जिनकी सोच बड़ी होती है, कामयाबी उनके कदम जरूर चूमती है। लैरी फिंक ने भी ठान लिया था कि वो अब नौकरी कहीं नहीं करेंगे और खुद अपनी कंपनी खोलेंगे। लैरी फिंक के अना को जो ठेस पहुंची थी, वो महज एक ठेस नहीं थी, बल्कि कामयाबी की एक ऐसी शमा थी जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। सन 1988 में जब उनकी उम्र 35 साल थी तो उनकी मुलाकात स्टीव नामी शख्स से हुई। स्टीव भी बहुत बड़े सरमायाकार थे और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कामयाबी के कई झंडे गाड़े थे। स्टीव ने लैरी फिंक की सलाहियत को पहचान लिया और उनको लगा कि इस बंदे में दम है। स्टीव की कंपनी का नाम था ब्लैक स्टोन। स्टीव ने लैरी से कहा, मैं आपको $5 मिलियन देता हूँ, आप काम तो चालू करो। लैरी फिंक ने काम शुरू किया और धीरे धीरे कंपनी तरक्की की राह पर गामजन हो गई। आइए आपको बताते हैं कि कंपनी की तरक्की ने किस तरह दो बड़ी शख्सियतों के बीच इख्तिलाफात को जन्म दिया और कैसे दोनों के रास्ते अलग हो गए। दरअसल जब कंपनी का कामकाज बढ़ा तो कंपनी को चलाने के तरीक़ेकार को लेकर स्टीव और लैरी के ताल्लुकात कशीदा हो गए और दोनों दिग्गज अलग हो गए। कंपनी में कामकाज समेत कई पहलुओं पर स्टीव और लैरी फिंक के बीच इख्तिलाफात शुरू हो गए, क्योंकि जब दो दिग्गज एक साथ होते हैं तो अना जन्म लेती है और अना की तस्कीन के लिए राहें जुदा करनी पड़ती हैं। और इस तरह ब्लैक स्टोन कंपनी से लैरी भाई अलग हो गए और अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम इन्होंने ब्लैक रॉक रखा। आपके जहन में अभी भी ये सवाल रेंग रहा होगा कि आखिर ब्लैक रॉक के पास इतना पैसा कहां से आया। दरअसल इस कंपनी ने पूरी दुनिया के अलग अलग ममालिक के मुख्तलिफ फंड को संभालना शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनियों और बैंकों ने ब्लैक रॉक में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इस तरह ब्लैक रॉक ने फंड मैनेजमेंट में अपना लोहा मनवाया, इसलिए ब्लैक रॉक को शेड्यूल बैंक का नाम दिया गया। ब्लैक रॉक ने पैसे से पैसे बनाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदनी शुरू की। दुनिया की 800 कंपनियों में ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी है, यानी कि इन कंपनियों के करोड़ों रुपए के शेयर ब्लैक रॉक के पास है। एप्पल में ब्लैक रॉक की 6.5% हिस्सेदारी है। फेसबुक में भी 6.5% हिस्सेदारी है। जेपी मॉर्गन में भी 6.5% हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर हर मुल्क के हर बड़े सेक्टर में ब्लैक रॉक का पैसा लगा हुआ है। सन 2010 में ब्लैक रॉक को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अवार्ड मिला। और अब बात 2008 के माशी बहरान की और कोरोना के दौर की। जी हाँ, 2008 के माशी बहरान के दौरान ब्लैक रॉक ने बहुत सी अमेरिकी कंपनियों को माशी बहरान से निकाला और एक बार फिर फंड मैनेजमेंट की अपनी सलाहियत का जादू जगाया। उसी तरह कोरोना के दौर में भी ब्लैक रॉक ने बहुत सी कंपनियों को सहारा दिया, मुनाफा कमाया और अपनी अलग पहचान बनाई। ब्लैक रॉक की ताकत और दौलत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब 2008 में संगीन माशी बहरान पैदा हुआ तो अमेरिकी हुकूमत ने बैंकों और कंपनियों को माशी बहरान से उभारने के लिए लैरी फिंक को बुलाया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। और इस तरह लैरी फिंक ने अपने फंड से कंपनियों को माशी बहरान से निकाला। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ भी है कि लैरी फिंक ने सिर्फ उन्हीं कंपनियों को पैसे दिए जिनमें ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी थी, जिससे उनकी कंपनी को
खूब फायदा हुआ। ऐसा माना जाता है कि सन 2008 के माशी बहरान के लिए लैरी फिंक ही जिम्मेदार थे और बाद में उन्होंने ही माशी बहरान को खत्म किया। इसलिए कहने वालों ने कहा है, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। ठीक इसी तरह कोरोना के टाइम पे जब पूरी दुनिया भारी मंदी की चपेट में थी और अमेरिकी हुकूमत ने एक बार फिर लैरी फिंक की खिदमत हासिल की और फिर लैरी फिंक ने उन्हीं कंपनियों की मदद की जिनमें उनकी हिस्सेदारी थी। पूरे फाइनेंशियल मार्केट, पूरे बिजनेस मार्केट और दुनिया की बहुत सी हुकूमतों को एक कंपनी चलाती है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। भारत में रिलायंस, HDFC बैंक और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी है। अमेरिका की 50% से ज्यादा कंपनियों में ब्लैक रॉक का स्टेक है। भारत की GDP $3 ट्रिलियन है, जबकि ब्लैक रॉक के पास $10 ट्रिलियन का असासा है। इस तरह ब्लैक रॉक अमेरिका के लिए एक नेमत बनकर उभरा। जब भी बड़े बड़े मुल्कों को पैसों की जरूरत होती है तो ये ममालिक ब्लैक रॉक के सामने हाथ फैलाते हैं। ये कंपनी खुद सुर्खियों में नहीं रहना चाहती है, सुर्खियों से दूर रहकर अपने काम करती है। ये कंपनी बॉन्ड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स और स्टॉक्स को रेगुलेट करती है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी कंपनी अपना काम करती है। चीन में भी ब्लैक रॉक का असर बढ़ रहा है। चीन के रियल एस्टेट मार्केट और म्यूचुअल सेक्टर में लैरी फिंक की कंपनी का दबदबा बढ़ रहा है। आने वाले दिनों शायद चीन को भी लैरी फिंक अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। अमेरिकी रियल एस्टेट कंपनी ब्लैक रॉक ने सऊदी अरब में भी अपना बड़ा दफ्तर खोला है, जिसका मकसद सऊदी अरब के इक्तिसादी विजन 2030 के मौके से फायदा उठाना है। कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि अल रियाज में ब्लैक रॉक के कायम करदा दफ्तर की निगरानी यजीद अल मुबारक को सौंपी गई है, जो मॉर्गन स्टैनली के साथ काम कर चुके हैं। ब्लैक रॉक के सऊदी अरब में दफ्तर के कयाम के बाद सरमायाकारों और ताजिर बरादरी की इस तरफ तवज्जो मबजूल हो गई है और आने वाले दिनों में अरब ममालिक में भी ब्लैक रॉक करेगा। आखिर में बस इतना कहा जा सकता है कि दौलत की ताकत ऐसी होती है कि सुपर पावर अमेरिका भी हाथ बांधकर सामने खड़ा होता है और माशी मदद की भीख मांगता है। ब्लैक रॉक के इसी दबदबे की वजह से दुनिया भर में कंपनी का जलवा बरकरार है और पूरी दुनिया की मईशत किसी न किसी तरह ब्लैक रॉक की मुट्ठी में है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आदाब।